श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्रिय गुरु भाई और गुरु बहन, आज हम श्री श्री ठाकुर जी के महासंकीर्तन के गाथा सुनेंगे और उस महाभाव में डूबने को प्रयास करेंगे। एक ऐसा समय था जब श्री श्री ठाकुर जी को ठाकुर नाम में कुछ ही लोग पहचानते थे। वो ही लीलाकारी, वो ही दयालु, परम प्रिय आया है मनुष्य रूप में, निराकार के आकार रूप में। उनके नित्य नवीन महाजीवन का हर पल हर क्षण में दिव्य शीतलता, शांति और नैसर्गिक स्पर्श मिलते हैं। असीम प्राण शक्ति मिलते हैं उनकी सत्संग में। उनके निरासक्त प्रेम धारा में हर व्यक्ति डूबना चाहते थे। जो शांति, जो आनंद मिलते हैं श्री श्री ठाकुर जी के सत्संग में, उसे केवल अंतर्दृष्टि में ही देखा और समझा जा सकता, किसी भाषा में वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री श्री ठाकुर जी के महासंकीर्तन के थोड़ा सा भी परिचय देना चाहता हूँ तो भाषा भी असमर्थ हो जाते हैं। उनके अवर्णनीय महाभाव, उस सुर तरंगों के प्रभाव से सारी प्रकृति लयबद्ध तरंगायित तो हो उठते हैं। नम तरंग की प्रवाह धरती से अंतरिक्ष तक, सूर्य से तारों में, पशु पक्षी से वृक्ष पौधे तक फैलते हैं। प्रवृत्ति पर्यंत मानव मन हरि संकीर्तन में मदहस हो जाते हैं। कमजोर दुर्बल आत्मचेतना तीव्र हो उठता है। इन कीर्तन सदस्य मध्य किशोरी मोहन दास थे एक विशेष व्यक्ति। कीर्तन विलासी किशोरी मोहन जी एक कीर्तन मंडली स्थापना की और उनका आंगन में महासंकीर्तन के केंद्र बन गया। प्रेम मूर्ति श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के पूर्ण सानिध्य में दिव्य भाव जागृत हो जाते हैं। ठाकुर जी के लीला दर्शन और प्रत्यक्ष अनुभूति जिन लोगों ने प्राप्त किए थे, उनमें से किशोरी मोहन जी से भी पहले जिन पर उनकी कृपा प्राप्त हुए थे, वो ठाकुर जी के बचपन का मित्र अनंतनाथ राय। कठोर जप तप के परिणाम स्वरूप अद्वैतानुभूति और नाद श्रवण हुए थे, परंतु नाद श्रवण और ज्योति दर्शन वो चाहा ही नहीं। यदि ईश्वर ही नहीं मिला तो इस जीवन का क्या फायदा। उनके जीवन में घृणा आ गया। उस दिन तेज बारिश आया है। भयानक शब्दों के साथ बाज गिरने लगा। बिजली के आलों से हर दिशा दिखने लगा। बीच बीच में तेज हवा आने लगा। अनंतनाथ आत्महत्या के लिए एक रस्सी हाथ में लेके रोने लगा और सोचने लगा, अब तक ईश्वर नहीं मिला, प्रभु जी को नहीं पाया, इस जीवन का मूल्य क्या। कूड़ा बने ये जीवन जीने के फायदा क्या। विरह में काहिल अनंतनाथ के भक्त हृदय हाहाकार करने लगा। हृदय के किसी गहराई से अनजान किसी कोण से रोना निकलने लगा। दोनों आंख से बहने लगा आंसू की धारा। और कुछ भी नहीं इस दुनिया में, सब कुछ टूट के बिखर गया उनके लिए। ये दुनिया, ये घर, समस्त मनुष्य, आज कोई भी नहीं, आज कोई भी अपना नहीं, सब पर हो गया। इस तरह रोते रोते कितना समय बीता मालूम नहीं। अचानक अनंतनाथ सुना जोर जोर से कोई दरवाजा में धक्का दे रहे थे। उसने सुना उनके बचपन के दोस्त श्री अनुकूल चंद्र उन्हें पुकार रहा है। श्री श्री ठाकुर जी उस वक्त अपने डिस्पेंसरी में मरीज को दवा दे रहे थे। ठाकुर जी होम्योपैथिक डॉक्टर थे। अचानक ठाकुर जी
छलांग लगा के दौड़ने लगा। ठाकुर जी के घर हिमायतपुर और उनके पड़ोस गांव काशीपुर, जो अनंतनाथ के घर काफ़ी दूर है। ठाकुर जी तेज गति से वहां पहुंच के दरवाज़ा खटखटाने लगा। अनंतनाथ, दरवाजा खोलो। उनके जोर धक्का के कारण दरवाज़ा खुल गया। अनंतनाथ को आलिंगन करते हुए ठाकुर जी प्रेम से कहा, तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? भगवान की तलाश में? क्या तुम उस भगवान को ढूंढ रहे हो जो दिन रात तुम्हारे आसपास घूमता है? अवाक स्थिर अनंतनाथ थर थर कांपने लगा, चक्कर सा आने लगा, पैर की मिट्टी सरकने लगा। अनंतनाथ देखा ठाकुर जी के शरीर ज्योतिर्मय हो गया। सारे घर के कौन कौन में उस ज्योति भर गया। आज जीवन सफल हुआ। परम प्रिय श्री पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी को पाके आनंद में पूर्ण हुआ अनंतनाथ के हृदय। खुशी से बहने लगा दोनों आँख। ठाकुर जी को पहली बार ठाकुर नाम से सम्मानित किया अनंतनाथ, और ये भक्त साधक को महाराज नाम से बुलाते थे ठाकुर जी। आनंद और परम शांति मिलने के बाद अनंतनाथ किशोरी मोहन दास के साथ महासंकीर्तन में शामिल हुए। जैसे श्री चैतन्य देव के सत्संग में श्रीनिवास आंगन में कीर्तन बैठे थे, अनंत भक्ति की धारा बह रहे थे। हजारों हजारों लोग डूब रहे थे। उस दिन धन्य हुए थे धरती, आकाश, पशु पंछी, पेड़ पौधे। धन्य हुए थे नदिया नवद्वीप की धरती। इस तरह धन्य हुए थे हिमायतपुर और हिमायतपुर के लोग। कीर्तन की धुन में जीवंत हो उठे धरती से आकाश तक। मानो सजीव निर्जीव हर कोई इंतजार करते थे एक क्षण के लिए। पेड़ पौधे अपनी शाखाएं झुका देते थे श्री ठाकुर जी के स्पर्श पाने को। अधखिली कोलियां खिल उठते थे कीर्तन की धुन में। महासंकीर्तन के केंद्र बिंदु थे श्री ठाकुर। श्री ठाकुर कीर्तन में ऐसी उद्दीपना और भाव सृष्टि करते थे कि कोई साधारण व्यक्ति भी चैतन्य के द्वार में पहुंच जाते थे। हर कोई उतरना चाहते थे वो अमृत धारा में। मृदंगों, करताल, शंख की ध्वनि में नाच उठते थे सारे प्रकृति। धुनमगन भक्त मंडली धीरे धीरे हजारों हो जाते थे। जैसे बारिश धरती के सभी गंदगी साफ कर देते हैं, धो देते हैं, वैसे भक्ति की धारा धो देते हैं जुगों जुगों के दर्द पीड़ा। श्री ठाकुर जी के करुणा धारा में मन की सारे मैल धुल जाते थे। दूर दूर तक फैलने लगा कीर्तन की महाधारा। श्रद्धालु और दर्शनार्थी के भीड़ आने लगा श्री ठाकुर जी के करुणा पाने को। हम भी चाहते हैं ठाकुर जी के दया करुणा पाने को। हम कोई पत्थर के भगवान नहीं चाहते हैं जो हमारे दर्द नहीं समझता, बात नहीं सुनता, कुछ कह नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। हमें ऐसा भगवान नहीं चाहिए। हम चाहते हैं ऐसा मनुष्य भगवान जो हमें प्रेम करे, स्नेह करे, सहायता करे, जो हमारे दर्द को समझे। श्री ठाकुर जी, तुम वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। जय गुरु, जय गुरु, जय ठाकुर।